चैप्टर 6 कर लेते हैं इस लेक्चर का, मतलब एथिक्स सीरीज का लेक्चर नंबर 6 कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने रोल ऑफ स्कूल इन इनकलकेटिंग वैल्यू देखा था, रोल ऑफ टीचर देखा था कैसे वो वैल्यू डेवलप कराते हैं, रोल ऑफ सोसाइटी कैसे वैल्यू डेवलप कराता है, पेरेंट्स कैसे वैल्यू डेवलप कराते हैं। इसमें सदगुरु जी का कुछ कोटेशन देखे थे, पेट्रोराजी के बारे में पढ़ा, थिंकर, एडमिनिस्ट्रेशन, चैलेंजेस, सॉल्यूशन और बी द चेंज यू वांट टू सी, है ना। थिंकर एंड टीचर्स, इनकी टीचिंग्स देखी हमने, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा देखा, जैन महावीर की टीचिंग्स देखी, चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य का टीचिंग्स देखा हमने, गुरु नानक जी के बारे में जाना, कबीरदास जी की टीचिंग्स देखी, तुलसीदास जी, टैगोर जी की टीचिंग्स देखी। फिर एआई और यूथनेशिया के ऊपर एथिकल टर्म देखे हमने। और आज हम क्या करेंगे, आज हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानेंगे, दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, विवेकानंद जी, श्री अरविंदो, गांधी जी, राधा कृष्णन जी, अंबेडकर, अबुल कलाम आजाद, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, दलाई लामा, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, कलाम, शिव खेरा, शिव खेरा की एक अफ्रीकन फार्मर की स्टोरी पढ़ेंगे हम, राजा राम मोहन रॉय। ये नेगेटिव ट्रेडिशन वैल्यू को चैलेंज करते हैं, ठीक है, पेट्रियार्की, सती प्रथा, और प्रमोट करते हैं विडो रीमैरिज, इक्वालिटी ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ये प्रो वेस्टर्न डेमोक्रेसी, मतलब ये ये प्रो वेस्टर्न डेमोक्रेसी मतलब जो भी वेस्टर्न कल्चर में पॉजिटिव चीज़ है उनको अपने में ऐड करो, ये कहते हैं। दयानंद सरस्वती जी, नोवर डूअर स्प्लिट, मतलब आप ऑनेस्ट हैं मगर आपको फोर्स किया जा रहा है करप्शन के लिए, तो नोवर आप क्या है, ऑनेस्टी, मगर आप कर क्या रहे हैं, डू क्या कर रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं, तो नोवर डूअर स्प्लिट हो जा रहा है। इमेंसिपेटिंग ऑफ मैनकाइंड, मुक्ति, है ना, इमेंसिपेशन ऑफ मैनकाइंड, मुक्ति, इक्वेलिटी टू अदर, काइंडनेस आर गेट वे टू इमेंसिपेशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब आप अगर इंसान के प्रति दया भाव रखेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनका कुछ भला करेंगे, तो ये क्या है, गेट वे है हेवन के लिए और इमेंसिपेशन ऑफ मैनकाइंड के लिए। सोसाइटी रिलेटेड क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करना है। जेंडर इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, उन्होंने ये कहा है ना। और डिस्कार्डेड दी सोशल ईवल, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि सोशल ईवल को खत्म करना है तो आप उसमें राजा राम मोहन रॉय हो गया, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले जी और दयानंद सरस्वती जी को आप डाल सकते हैं उस क्वेश्चन में रेफरेंस के तौर पे। बैक टू वेदास, प्राइड इन आर कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है। बैक टू वेदास किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा। अब प्राइड इन आर कल्चर एंड ट्रेडिशन, अपने कल्चर और ट्रेडिशन में प्राइड कीजिए, ये कहा है दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। अटैचमेंट कॉज सफरिंग और मिजरी, अटैचमेंट से ही सफरिंग और मिजरी हो रहे हैं। और इग्नोरेंस कॉज मिजरी, ठीक है, कि भाई अगर हम इग्नोर करेंगे चीज़ों को तो ये मिजरी, ये दिक्कतें लाएगा हमारे जीवन में। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, कि आप अनअवेयर हैं अपने पर्पस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो आपका लाइफ क्या है, अनएग्जामिन्ड है। अगर वो लाइफ अनएग्जामिन्ड है तो किसी का भला नहीं कर पाएगा वो लाइफ, तो अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो जो एक एग्जामिन्ड लाइफ नहीं है, जो दूसरों का भला नहीं सोच रहा है, वो वर्थ लिविंग नहीं है, लीड टू मिजरी, से मिजरी कॉज होगा। एथिकल डिलेमा नेवर अराइज इफ एक्शन बेस्ड on love for other and justice for all,
एथिकल डिलेमा नेवर अराइज, कि भाई आपके अंदर एथिकल डिलेमा कभी नहीं होगा जब आपका एक्शन दूसरों के प्रति प्रेम से और जस्टिस से भरा हुआ होगा। जैसे केरला इनोवेटिव सीटिंग मॉडल इन स्कूल इक्वालिटी और ह्यूमननेस ला रहा है। जैसे केरला में क्या है, पहले कैसे बैठते थे बच्चे, ऐसे रोज में ऐसे बैठते थे, यहाँ टीचर है, ये बच्चे हैं। मगर अब क्या हो गया है कि यहाँ टीचर है और बच्चे कुछ इस प्रकार से बैठ रहे हैं। तो क्या हुआ, केरला ने इनोवेटिव सीटिंग मॉडल को अपहोल्ड किया, जिससे इक्वालिटी और इवननेस आ गया पूरे क्लास पे। स्वामी विवेकानंद से हम क्या सीखते हैं, वेदांत फिलोसॉफी, हैव फेथ इन हैव फेथ इन सेल्फ, मतलब अपने ऊपर विश्वास करो, ये हमें स्वामी विवेकानंद सिखाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए लाइफ पे, बिलीफ पे और एडवर्सिटी पे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। वी शुड फॉलो वेदांता फिलोसॉफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। वी हैव टू फेथ ऑन आवर सेल्फ। फेथ अलोन नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्ट्रेंथ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। विवेकानंद जी कहते हैं कि स्ट्रेंथ भी जरूरी है फेथ के साथ। फोकस ऑन पॉजिटिव एजुकेशन, इनकरेज रेदर देन नेगेटिव कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, कि भाई हमें पॉजिटिव एजुकेशन, जो हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको इनकरेज करना चाहिए। नेगेटिव चीज़ों को क्रिटिसिज्म करते रहना बार बार, ये सही नहीं है। विच डिक्रीज इफिशियंसी एंड एफर्ट, अगर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में से, अगर मेरे अंदर 10 पॉजिटिव चीज़ें, 2 नेगेटिव चीज़ें, मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचता रहूँगा, मेरी इफिशियंसी, एफर्ट, ये सब कम होगा ना। एथिक्स इज डूइंग गुड ऑफ अदर, है ना। एथिक्स क्या है, दूसरों का भला करना। अब ये डेफिनेशन हो सकता है, एज पर स्वामी विवेकानंद एथिक्स इज डूइंग गुड ऑफ अदर प्रमोट एल्ट्रुइज्म इन एक्शन। ये क्या, डूइंग गुड ऑफ अदर, एल्ट्रुइज्म इन एक्शन, तो ये क्या हो गया, ये हमारा डेफिनेशन हो गया एथिक्स का। डेवलप गुड नेशन, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, रैशनल थिंकिंग, गुडनेस, नो जेलस, सर्व एंड हेल्प अदर, ठीक है। अगर हमें डेवलप करना है एक अच्छा देश, तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। हमारे कैरेक्टर में गुडनेस होनी चाहिए, हमें दूसरों के प्रति जेलस नहीं होना चाहिए, और सर्व करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये गुड नेशन बनाने के लिए 4 तत्व हैं। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए हमारे, गुडनेस होना चाहिए हमारे हार्ट में, हमारे अंदर जेलसी की भावना नहीं होनी चाहिए, हम दूसरों को सर्व करें, हेल्प करें दूसरों को। विजनरी होनी चाहिए हमारी सोच, इनोवेटिव लीडरशिप होना चाहिए, कि हम नए प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। लीडरशिप क्वेश्चन में आप किन किन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला स्वामी विवेकानंद जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा कौटिल्य चाणक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जी, इन 3 लीडर का आप, लीडर अगर कोई क्वेश्चन आता है लीडर के ऊपर, तो इन तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योरिटी इन इंटेंट, पेशेंस, परसिवरेंस, की टू सक्सेस। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, आपका इंटेंट, आपके जो मन का भाव है, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, आप में पेशेंस होना चाहिए, आप में लगातार मेहनत करने के लिए परसिवरेंस होना चाहिए। तो ये क्या है, की है सक्सेस के लिए। अब श्री अरबिंदो के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इनसे हम सीखते सेक्रीफाइस, वॉट यू गिव अप और सेक्रीफाइस टू विन इन लाइफ, आपने क्या क्या त्याग दिया अपने जीवन में सफल होने के लिए, ये उसके बारे में बात करते हैं। अ सिविल सर्वेंट मे हैव टू गिव अप पर्सनल कंफर्ट, फैमिली टाइम टू अपहोल्ड इंटीग्रिटी, सर्व लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसको अपना पर्सनल लाइफ हो गया, अपना फैमिली टाइम हो गया, ये सब को रिड्यूस करना पड़ता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके और अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रिटी शो कर सके। Knowledge is consciousness of reality. Knowledge is consciousness of reality, which help to line examine life and uphold value of living, ठीक है। नॉलेज क्या है, कॉन्शियसनेस ऑफ रियलिटी है, कि आपके पास जितना नॉलेज होगा, आपका कॉन्शियसनेस रियलिटी में उतना ज़्यादा होगा। विच हेल्प टू लिव एग्जामिन लाइफ एंड अपहोल्ड वैल्यू ऑफ लिविंग। अगर आपके पास जितना नॉलेज है, आप उतना कॉन्शियसली सोचेंगे, उतना कॉन्शियस आपका डिसीजन होगा, तो ये क्या करेगा, एक एग्जामिन लाइफ जीने में मदद करेगा।
लर्न बाय डूइंग, सेल्फ एक्सपेरिमेंट करो, अपने आप सेल्फ एक्सपीरियंस करो, चीज़ों को सेल्फ एक्सपेरिमेंट करो। अ सिविल सर्वेंट हैंडलिंग डिजास्टर रिलीफ पर्सनली विजिटेड अफेक्टेड विलेज टू अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटी बिफोर फ्रेमिंग पॉलिसी। कोई सिविल सर्वेंट किसी गांव में डिजास्टर आता है, फ्लड आ गया मान लीजिए, तो वहां पर पॉलिसीज लगानी है, तो सिविल सर्वेंट खुद वहां जाता है, वहां की ग्राउंड रियलिटी को चेक करता है और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वहां पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। गांधी जी से क्या सीखते हैं हम? सर्वोदया, सबका उदय, है ना, और सबका साथ सबका विकास, अपहोल्ड मार्जिनलाइज। गांधी जी हमें अपहोल्ड करने के लिए, हमें मार्जिनलाइज, वीक, इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें सीख देते हैं। सेल्फ डिटर्मिनिज्म, सिविल सर्वेंट सेल्फ डिटरमाइन टू अपहोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, सिविल सर्वेंट सेल्फ डिटरमाइन होना चाहिए, उसके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम दूसरों का और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छे से काम करें। गांधी जी कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब टॉप टू डाउन नहीं, बॉटम टू अप, है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा नेता छोटे नेता को ऑर्डर दे रहा है, उससे छोटा नेता उससे छोटा नेता को ऑर्डर दे रहा है, नहीं, हमें टॉप डाउन अप्रोच, टॉप अप अप्रोच चाहिए। क्या है? जो अगर इस विलेज में कुछ चीज़ की जरूरत है तो वो शहर जाएगा, शहर से डिस्ट्रिक्ट जाएगा, तो इस तरीके से टॉप डाउन, मतलब आपकी जो हायरार्की है वो नीचे से स्टार्ट होनी चाहिए और ऑर्डर्स नीचे से पहुंचने चाहिए ऊपर, ताकि अच्छा डिसीजन हो सके। डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो नीचे वाली अथॉरिटी है उसके अंदर भी कुछ पावर होनी चाहिए, ये बताते हैं गांधी जी। नो पोजेशन, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। 39B और 39C, नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो 39B क्या बोलता है? ओनरशिप कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड। कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्व टू कॉमन गुड, मतलब ओनरशिप सिर्फ एक पर्सन के पास नहीं होना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए गुड वो सर्व कर सके वो। Economic system should not allow concentration of wealth to common determinants, ठीक है? Economic system should not allow concentration of wealth to common determinant। ये इकोनॉमिक सिस्टम ये अलाउ नहीं करना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं आर्टिकल 39C, ये डीपीएसपी का पार्ट है। फाइट इनजस्टिस बट प्रोटेक्ट दी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द रॉन्ग डूअर, कि भाई जस्टिस के लड़ो मगर जो गलत कर रहा है उसकी इज्जत करो, है ना, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म मत करो, गांधी जी कहते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारी पुलिस, पुलिस कवर फेस ऑफ क्रिमिनल अपहोल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ रॉन्ग डूअर, मतलब जैसे पुलिस क्या करता है, जो क्रिमिनल होता है उसके चेहरे पे मास्क लगा देता है कि जब वो यहाँ से छूटे तब वो एक अच्छी डिग्निटी फुल लाइफ जी पाए, उसे हमेशा ही दिक्कत ना हो, तो इसलिए उसके चेहरे पे मास्क लगाते हैं ताकि उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खराब ना हो, उसका फेस सब जगह उजागर ना हो, इसलिए। सर्व टू मैनकाइंड, सर्व मैनकाइंड टू सर्व द गॉड, मतलब गांधी जी कहते हैं कि अगर आपको भगवान की सेवा करनी है तो लोगों की, जरूरतमंदों की सेवा करो। ओनली राइट इज टू कंप्लीट द ड्यूटी, हमारा सिर्फ एक ही राइट है अपनी ड्यूटी को पूरी करना। नेहरू जी से हम क्या सीखते हैं? सोशलिज्म, सबको बराबर मिलना चाहिए, चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो। सेकुलरिज्म, मतलब हमारे हमारे में हमारे देश में सेकुलरिज्म हो, धर्म निष्पेक्षता हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, सेल्फ डिटरमाइन होना चाहिए एक्शन करने के लिए। और सेल्फ बिलीव हम सीखते हैं वर्गीस कुरियन से, इनोवेटिव अप्रोच सीखते हैं हम इनसे, और वेलफेयर ऑफ फार्मर सीखते हैं हम इनसे। एम एस स्वामीनाथन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानते हैं हम, और वेलफेयर ऑफ फार्मर जानते हैं हम लोग एम एस स्वामीनाथन से। राधा कृष्णन जी, डिस्कवर सेल्फ स्पिरिट विथ इन विथ टू वैनिश दी सोसाइटी क्राइसिस, ठीक है। राधा कृष्णन जी क्या बोलते हैं हमें? अपने आप को डिस्कवर कीजिए, अपने आप को खोजिए, अपने स्पिरिट को जानिए, अपने लक्ष्य को जानिए, ताकि हम वैनिश कर सके, सोसाइटी में जो क्राइसिस आ रहे हैं उनको खत्म कर सके, ये कहते हैं राधा कृष्णन जी। अ सिविल सर्वेंट हु
डिस्कवर सेल्फ, जो अपने आप को जान लिया, अपने लक्ष्य को जान लिया, विथ डेवलप ऑफ इंटीग्रिटी एंड एम्पैथी, और अपने अंदर एम्पैथी और इंटीग्रिटी डेवलप कर लिया, इनेबल देम टू सॉल्व, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए सोसाइटल क्राइसिस और फेयरनेस एंड कंपैशन, है ना, सोसाइटल क्राइसिस को और विथ फेयरनेस और कंपैशन के साथ सॉल्व करने में मदद करता है। जब कोई सिविल सर्वेंट सेल्फ रियलाइज्ड हो और इसके अंदर स्पिरिट हो वर्क का, तब वो उसके अंदर इंटीग्रिटी और एम्पैथी क्या करता है, उसको सॉल्व करने में मदद करता है सोसाइटी के क्राइसिस को। मोरल विक्ट्री ज्यादा बड़ी होती है फिजिकल विक्ट्री से, है ना, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमें नक्सलिज्म कंप्लीट करना है, खत्म करना है, कंप्लीटली इरेडिकेट करना है, तो हमें उन्हें मोरली नहीं मारना है, क्योंकि अगर हम उन लोगों को मोरली मतलब फिजिकली अगर मार भी देते हैं, तो एक समय के बाद वो लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। हमें उन लोगों को के ऊपर मोरली विक्ट्री करना है, हमें बताना है कि हाँ, गवर्नमेंट आपके लिए ये करेगी, आपको और बेहतर बनाएगी, आपके लिए कुछ अच्छा करेगी। ऐसे नहीं करना है कि हमें उन्हें खत्म ही कर देना है, उनको खत्म नहीं करना है, हमें उनको मोरली चेंज करना है, तभी हम उन्हें इरेडिकेट कर पाएंगे कंप्लीटली। क्वालिटी ऑफ गुड ह्यूमन क्या है, फ्री हो, फ्री हो, वो क्रिएटिविटी इन एक्शन हो, उसके एक्शन में क्रिएटिविटी हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, मतलब उसके एक्शन, जो वो सोचता है, जो वो बोलता है, उसको रिफ्लेक्ट करे, क्रिटिकल थिंकिंग, अलग सोच हो उसकी, वो इनोवेटिव अप्रोच फॉलो करे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, नॉट सेटिस्फाई विद टेम्पोरल पोजेशन, वो अभी उसके पास क्या है उससे चिपक ना जाए, स्पिरिचुअलिटी फॉर द पर्सनल वेलबींग, वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ को फॉलो करे अपने पर्सनल मेंटेलिटी के वेलबींग के लिए, ह्यूमनिज्म फॉर सोशल वेलफेयर, उसके अंदर ह्यूमननेस होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके, पब्लिक सर्वेंट, सर्व ऑफ ड्यूटी एंड सर्व ऑफ सोसाइटी, सेंस ऑफ ड्यूटी होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट के अंदर, और वो सर्व करे सोसाइटी को अच्छे से, promote education with ethics to develop enlightened citizen who uphold justice equality for all, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए विथ एथिक्स, है ना, एजुकेशन में क्या होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए, ताकि हम डेवलप कर एनलाइटन कर सके सिटीजन के माइंड को, जिससे जस्टिस और इक्वालिटी आ जाए हमारी सोसाइटी में। अब आगे चलते हैं, अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं। हियर रियलाइज plight ऑफ द वीकर सेक्शन एंड डेडिकेटेड लाइफ टू अपहोल्ड देम, कि उनको पता चला कि दिक्कतें क्या है वीकर सेक्शन के साथ, और उन्होंने अपना पूरा लाइफ दे दिया वीकर सेक्शन के अपहोल्ड के लिए, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं, हमें अम्बेडकर जी को कहाँ कहाँ यूज करना है, वीकर सेक्शन की बात हो, लिबर्टी की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, फ्रेटर्निटी मतलब कंपेनियनशिप के बारे में बात हो, तब हमें अंबेडकर जी को यूज करना है, उनका नाम को रेफरेंस को यूज करना है पेपर में। जस्टिस, इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नो नो डिस्क्रिमिनेशन, इसके लिए हमको अंबेडकर जी को यूज करना है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन इक्वालिटी। यूज रेफरेंस ऑफ अंबेडकर जी, अंबेडकर जी के रेफरेंस को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद, इनको कहाँ यूज करना है, यूनिटी इन रिलीजन, सेकुलरिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस पे अबुल कलाम आज़ाद को यूज करना है। एडुकेशन टू एम्पावर सिटीजन स्पेशली दी गर्ल, ये किसने कहा था, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। ओपन टू पॉजिटिव ऑफ वेस्टर्न नॉलेज, है ना, कि हमें ओपन रहना चाहिए पॉजिटिव अप्रोच का, जो वेस्टर्न सोसाइटी इस्तेमाल कर रहा है ना, उनका जो पॉजिटिव नॉलेज है उसको हमको अपने भीतर इंक्लूड करना चाहिए, है ना। ये किसने कहा था, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, प्रो वेस्टर्न थिंकर। तो दो मिल गए हमको, पहला राजा राम मोहन रॉय और दूसरा अबुल कलाम आज़ाद, ये प्रो वेस्टर्न थिंकर थे, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी, इनसे हम क्या क्या सीखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी से हम क्या सीखते हैं, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल डेवलपमेंट सीखते हैं, कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सोशल वेलबींग, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा तभी हमें सोशल वेलबींग मिल सकता है, कि कोई अगर सोसाइटी का, समाज का इंडिविजुअल अच्छा हो जाएगा, सोसाइटी अपने आप अच्छी हो जाएगी, और सब वेलबींग मतलब सबके अंदर वेलनेस आ जाएगा। अंत्योदया, लास्ट पर्सन ऑल्सो गेट हेल्प, सर्वोदया, सब तक हेल्प पहुंचे, ठीक है। मतलब वही अंत्योदया, सर्वोदया, इसको केस स्टडी में आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन अपहोल्ड द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन अपहोल्ड अंत्योदया सर्वोदया प्रिंसिपल ऑफ दीन दयाल उपाध्याय, ये आप लिख सकते हैं। इसमें गांधी जी भी लिख सकते हैं, गांधी जी ने भी अंत्योदया सर्वोदया टर्म का इस्तेमाल किया था। राम मनोहर लोहिया,
सप्त क्रांति, अगेंस्ट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जहां भी आएगा, अंबेडकर जी और राम मनोहर लोहिया का आप रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जेंडर और रेशियल, कास्ट, नेशन, इकोनॉमी, अगेंस्ट वेपन और अगेंस्ट इंटरफेरेंस इन प्राइवेट लाइफ, है ना, कि भाई हमें इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए जेंडर पे, रेस पे, कास्ट पे, नेशन पे, इकोनॉमी पे। हमें इन सब के ऊपर सोचना चाहिए। सप्त क्रांति, है ना। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, देयर शुड बी नो इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, इकोनॉमी, एज मेंशन बाय लोहिया इन सप्त क्रांति, या एज मेंशन इन सप्त क्रांति गिवन बाय लोहिया। ठीक है। इनइक्वालिटी में अंबेडकर जी और लोहिया का रेफरेंस लेंगे आप। दलाई लामा से कंपैशन सीखते हैं ना, हमें हमारे अंदर कंपैशन होना चाहिए दूसरे के प्रति, कि दूसरे की हमें हेल्प करनी चाहिए, उसके प्रति दया का भाव होना चाहिए, फिर हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, हमें सिखाता है। और पीस के बारे में एक बुद्धा ये बात करते हैं पीस के बारे में, और दूसरा है अपने दलाई लामा, है ना। इनर पीस, जैसे हिटलर में इनर पीस नहीं था, आउटर पीस भी उसको नहीं मिला। गांधी जी में इनर पीस था तो उनको आउटर पीस भी मिला। मदर टेरेसा से पर्सनल सेक्रीफाइस फॉर अदर वेलबिंग, कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया दूसरों की भलाई और दूसरों को बचाने के लिए, मदर टेरेसा ने। ठीक है। मदर टेरेसा हम काइंडनेस सीखते हैं, सर्विस सीखते हैं, सर्व ऑफ पुअर इज सर्विस ऑफ गॉड। ठीक है। केयर एथिक्स के बारे में जानते हैं, वो दूसरों की बहुत केयर करती थी, उनके लाइफ के बारे में केयर करती थी, उनके पर्सनल वेलबींग के बारे में केयर करती थी। तो कैरोल गिलिगन केयर एथिक्स इसमें लगा सकते हैं। आप याद रखेंगे, कहीं पर भी आप केयर एथिक्स का टर्म इस्तेमाल करें, वहां कैरोल गिलिगन इनका नाम लिख देंगे तो एक अच्छा रेफरेंस पड़ेगा। अमर्त्य सेन से हम क्या सीखते हैं? अमर्त्य सेन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताते हैं, स्किल डेवलपमेंट, कि भाई हमें बार बार हेल्प नहीं करनी चाहिए, हमें स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि किसी इंसान को खाना मत दो, उसे मछली पकड़ना सिखा दो। तो आप अगर उसे मछली पकड़ना सिखा देंगे, वो जीवन भर अपना खाना खाएगा। मगर आप उसे एक बार खाना देंगे, 2 बार खाना देंगे, 10 बार देंगे, मगर एक लिमिट के बाद वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा ना। कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, हमें अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहिए, हमें अपने स्किल को डेवलप करना चाहिए। फोकस ऑन डेवलपिंग इंडिविजुअल कैपेसिटी रेदर देन प्रोवाइडिंग रिसोर्स। अमर्त्य सेन कहते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए इंडिविजुअल कैपेसिटी डेवलपमेंट में, ना कि उन्हें रिसोर्स प्रोवाइड करने में। ठीक है। केस स्टडी में इसका यूज कर सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड ऑन वुमेन, कि हमें कैपेसिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन इस्तेमाल करना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी के लिए। ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें कैपेबिलिटी अप्रोच इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके हमारी सोसाइटी की। जेंडर इनइक्वालिटी, इसके ऊपर एथिकल टर्म और जीएस रिलेटेड टर्म हम लोग देख लेते हैं। एथिकल टर्म हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं? लैक ऑफ वननेस ऑफ बीइंग, कि हमें वननेस नहीं है, इस कारण हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप, मतलब पुरानी सोच है हमारी, इसलिए हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं जेंडर में। लैक ऑफ वैल्यू, हमारे अंदर वैल्यू की कमी है, इसलिए हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं। ह्यूमन एथिक्स की कमी है हमारे अंदर, इसलिए हम जेंडर इनइक्वालिटी कर रहे हैं। लैक ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, हमारे अंदर इंटरकनेक्टेडनेस की कमी है, इसलिए हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं। जीएस रिलेटिव टर्म क्या क्या है? पैट्रियार्की, हमारी सोच पैट्रियार्कल है कि मेल डोमिनेंस होगी सोसाइटी, इसलिए हम जेंडर इनइक्वालिटी कर रहे हैं। इंटरनलाइजेशन ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी, कि हमारे अंदर जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो हमारे भीतर जा चुकी है, हमारे अंदर कोने कोने में बस चुकी है, इस कारण हम ना चाहते हुए भी जेंडर इनइक्वालिटी करते हैं। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो मेल है उसके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि भाई मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही दावेदार हूँ डोमिनेंस करने का, इसलिए जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ रही है। सोशल इन्फ्लुएंस, नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस है कि भाई हमारे जो हम जिन्हें कुछ मानते हैं, जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका एक्शन क्या पता है जेंडर इनइक्वालिटी के प्रति है, तो हमारे भीतर भी वो जेंडर इनइक्वालिटी आ रही है। सॉल्यूशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पहला यूटिलिटेरियनिज्म, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, सबको सामान्य रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। यूटिलिटेरियनिज्म, सर्वोदया अंत्योदया, सबको हेल्प मिलनी चाहिए, सबको
बराबर एजुकेशन मिलना चाहिए, जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करेगा, है ना। और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, जहाँ भी जेंडर इनइक्वालिटी का केस आ रहा है वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड, और उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक्शन को। लीडरशिप पोजीशन ऑफ वुमेन इंक्रीज, है ना, जो वुमेन का लीडरशिप पोजीशन है इंक्रीज करना चाहिए हमें। बिहार पुलिस एडेड थर्ड जेंडर इन पुलिस, ठीक है। तो जेंडर में ना फीमेल बस नहीं आएगी, थर्ड जेंडर भी आ जाएगा, है ना। तो बिहार पुलिस ने क्या किया, थर्ड जेंडर को पुलिस में भर्ती कराया, ठीक है। सरोगेसी से रिलेटेड टर्म्स हम देख लेते हैं। पहला, क्लेम ऑफ चाइल्ड, जीएस रिलेटेड टर्म, क्लेम ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड रिजेक्ट, मिस यूज ऑफ जेंडर सिलेक्शन। कि भाई जो जो सरोगेट मदर है वो क्या पता क्लेम कर दे कि ये बच्चा मेरा है, ठीक है। क्या पता जो पेरेंट्स हैं वो रिजेक्ट कर दे बेबी को, नहीं इस बेबी में ये दिक्कत है, हम इसे नहीं लेंगे। तो ये क्या होगा, बच्चा रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर से एक इशू आ जाएगा चाइल्ड रिजेक्ट का। मिस यूज ऑफ जेंडर सिलेक्शन, है ना, कि इसका मिस यूज ना होने लगे सरोगेसी का, कि जेंडर अपने हिसाब से चेक करे कि हर ज़्यादातर लोग मेल चाइल्ड ही चाहते हैं, तो मेल चाइल्ड को ही प्रेफर करे, फीमेल चाइल्ड को प्रेफर ना करे। तो मिसयूज ऑफ जेंडर सिलेक्शन, कि जेंडर सिलेक्शन का मिसयूज होने लगे सरोगेसी में, कि फीमेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रीफर, सॉरी मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रीफर करे, फीमेल चाइल्ड को नेगलेक्ट करना शुरू कर दें। डिज़ाइनर बेबी, इनका ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे, कि एक सैंक्टिटी ऑफ लाइफ से वो लोग खेलने लगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर, कहीं वो सरोगेट मदर है उनको एक्सप्लॉयट करना शुरू ना कर दे, उनको एज अ मीन ट्रीट ना करें। और एथिकल रिलेटेड टर्म फॉर सरोगेसी, ये सैंक्टिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब ना कर दे, ये साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी ना बन जाए, कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा डिजाइन कर रहे हैं बेबी को, और ह्यूमैनिटी के परे ह्यूमैनिटी के बारे में सोच ही नहीं रहे, साइंस को विदाउट ह्यूमैनिटी ले रहे हैं हम लोग। बायोएथिक्स, कि इसमें बायोलॉजिकल चीज़ों का ऐसा यूज़ हो रहा है कि जो बच्चा है उसके एंड में जा करके दिक्कत आए। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव टू, कि हमें जो सरोगेट मदर है उनको एंड कैसे ट्रीट करना चाहिए, मीन के जैसा नहीं, कि हमें वो बच्चा दे रही है तो क्या हो गया, उसकी लाइफ से हमें क्या लेना देना, ऐसा नहीं सोचना है। प्लेइंग विथ नेचर, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो जाए, ये हमें ध्यान देना चाहिए। नॉन एक्सेसिबल टू ऑल, और एथिकल टर्म इससे ये भी है कि ये सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, जो रिच लोग हैं वही सरोगेसी करा पाते हैं, और जो पुअर लोग हैं, जो ऐसे लोग, ऐसा परिवार है या ऐसे पेरेंट्स हैं, वो कभी भी सरोगेसी नहीं करा पाएंगे जिनके पास वेल्थ नहीं है। सॉल्यूशन, कंपैशन टूवर्ड्स सरोगेट मदर, है ना, कि भाई हमें कंपैशन होना चाहिए सरोगेट मदर के प्रति। अपहोल्ड डिग्निटी ऑफ सरोगेट मदर, हमें सरोगेट मदर की डिग्निटी को अपहोल्ड करना चाहिए। नो मिसयूज ऑफ जेंडर सिलेक्शन, हमें जेंडर सिलेक्शन का मिसयूज नहीं करना चाहिए। नो मेल फाइनेंस, मतलब हमें इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, इस प्रोसेस का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि हम डिज़ाइनर बेबी बना रहे हैं, सेंसिटिव ऑफ लाइफ के साथ खेल रहे हैं। हमें ट्रांसपेरेंसी इन कॉन्ट्रैक्ट विद सरोगेट मदर एंड चाइल्डलेस पार्टनर, ठीक है। तो हमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस जो कॉन्ट्रैक्ट को बताए कि चीज़ों को क्लियर कर ले, कोई इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि या तो सरोगेट मदर को दिक्कत हो या तो उन पेरेंट्स को दिक्कत हो। अब एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से हम क्या क्या सीख सकते हैं। सर्व टू सोसाइटी, बेस्ट वे टू लिव इज टू कंट्रीब्यूट टू अदर्स ग्रोथ। तो पहला टर्म हम ये लिख सकते हैं, सर्व टू सोसाइटी, एपीजे अब्दुल कलाम। A civil servant should always uphold integrity and honesty and serve society with full of hard work, है ना, full of hard work and intent is the best way to live in, is to best way, it is the best way to live in the society। एक सिविल सर्वेंट के लिए ह्यूमैनिटी एंड सिंप्लिसिटी, he was president of India but lived
लाइफ विथ मिनिमल नीड, ठीक है। ह्यूमैनिटी और सिंप्लिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अ सिविल सर्वेंट शुड अपहोल्ड ह्यूमैनिटी एंड simplicity of natures toward the public and understand their grievances, कि वो सिंपल सिंपल रहे, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन हो उसका, ताकि वो पीपल्स की जो नीड है, ज़रूरत है, उसको जान सके। फेथ इन यूथ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम, ये आप लिख सकते हैं। कोई एम्बिशियस क्वेश्चन आ गया या डिजायर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें फेथ इन यूथ या इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्रीम, या आप लिख सकते हैं इसमें ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट, थॉट इनटू एक्शन, ठीक है। कि एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते थे, सपने देखो सपने देखो सपने देखो, सपने तुम्हारे विचार बनाएंगे, विचार तुम्हारा जीवन बना देंगी, ये कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। आपके अंदर रेजिलियंस होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, कि आप बार बार हार रहे हैं मगर आपको लगातार मेहनत कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, मैन नीड डिफिकल्टीज बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। तो ये समझाते हैं हमें एपीजे अब्दुल कलाम के, इंसान को डिफिकल्टीज की ज़रूरत होती है, तभी वो सक्सेस को अच्छे से इंजॉय कर पाएगा। हमारे अंदर रेजिलियंस होना चाहिए, सहने की क्षमता और परसिवरेंस, बार बार मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। शिवखेड़ा, शिवखेड़ा अफ्रीकन फार्मर स्टोरी। एक फार्मर होता है, वो जमीन बेच करके डायमंड की तलाश में निकल जाता है, वो भटकता है भटकता है भटकता है, फिर अंत में वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। जिस जमीन को वो बेचता है उस जमीन में माइनिंग होती है, और उसके ही जमीन में डायमंड निकल जाते हैं, और वो उसकी ही जमीन डायमंड माइन बन जाती है। तो ये कहानी है शिवखेड़ा की, अफ्रीकन फार्मर की। अब इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, एथिकल टर्म, कंटेंटमेंट, कि उस अगर फार्मर में संतोष होता कि भाई जो मेरे पास है उसमें ही बढ़िया है, वो उसी खेत में अगर काम करता तो क्या पता उसे एक दिन डायमंड मिल जाता, उसे भटकने की जरूरत ही ना पड़ती, उसके अंदर संतोष की कमी थी। सिविल सर्वेंट के लिए संतोष का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अ सिविल सर्वेंट हु परफॉर्म वेलफेयर ऑफ अदर गेट कंटेंटमेंट इन इटसेल्फ, कि उसको कंटेंटमेंट मिल जाता है अपने से ही। अवेयरनेस, उसके अंदर अवेयरनेस नहीं थी, सोचने की क्षमता नहीं थी, अगर यार मैं अपनी जमीन को ही बेच दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, उस वो अवेयर नहीं था, सेल्फ अवेयर ही नहीं था। तो एक सिविल सर्वेंट के लिए टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द ग्रीवांसेस ऑफ द पब्लिक हेल्प टू हेल्प अ सिविल सर्वेंट टू इरेडिकेट देम, ठीक है। पेशेंस, उस फार्मर के अंदर पेशेंस नहीं था, वो हड़बड़ हड़बड़ करके अपनी जमीन बेच गया, भटक रहा है ना। तो पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर, तभी हम अच्छा कोई काम कर पाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध, हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, मेरे पास जो भी है मुझे उसमें ही अच्छा करना है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, संतोष हो गया, अवेयरनेस हो गया, पेशेंस हो गया, ये सिविल सर्वेंट के लिए टर्म इस्तेमाल हो सकते हैं, और केस स्टडी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन help to develop awareness about the public, help to develop awareness about the society, है ना। और सेल्फ रियलाइजेशन help to uphold the uh, public interest and goes against the स्कैम के अगेंस्ट हम काम कर सके, ये सब हमें उस अफ्रीकन फार्मर की स्टोरी से पता चलता है। तो लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर 7 में मिलते हैं हम।